बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले ये फ्लक्स है क्या? तो जो फ्लक्स है ये हमारे पास लैटिन वर्ड है जिससे जो मुराद हम लेते हैं या जिसके जो मीनिंग्स हैं वो फ्लो के हैं। तो कौन सा वर्ड हमारे पास आ जाएगा? लैटिन वर्ड, और इससे मुराद हम क्या लेते हैं? फ्लो। उसके बाद नेक्स्ट है इसके रेलेवेंट हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक सर्टेन रीजन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। ये हमने क्या किया हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इसमें हमने जो सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया उसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो हमें क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये हमारे पास एक रीजन है, ये एलिमेंट ऑफ एरिया है। इस एलिमेंट ऑफ एरिया को हम ए का नाम देते हैं। एक और हमने एलिमेंट ऑफ एरिया ले लिया, ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ एरिया है, इसको हम नाम दे देते हैं बी का। तो जो किसी खास एलिमेंट ऑफ एरिया में से फील्ड लाइंस पास करेंगी वो क्या होगा? उसका फ्लक्स होगा। अब इस एलिमेंट ऑफ एरिया ए में से देखें तो इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं? इसमें से 3 लाइंस पास कर रही हैं, लिहाजा इसमें फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। इसी तरह अगर जो एलिमेंट ऑफ एरिया बी है उसमें अगर हम देखें तो इसमें 5 फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, लिहाजा इसका फ्लक्स क्या होगा? 5 होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया। तो ये हमारे पास क्या होगा? फ्लक्स। नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया। अब जो फ्लक्स है इसको हम ग्रीक वर्ड फाई के साथ जाहिर करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाई। उसके बाद नेक्स्ट है जो फ्लक्स है इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो हमने पढ़ा था कि जो डॉट प्रोडक्ट है ये कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। तो लिहाजा जो फाई होगा ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है अगर हम फ्लक्स का यूनिट फाइंड करना चाहें तो इसी एक्सप्रेशन से हम इसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो इसका हमारे पास यूनिट आ जाएगा, ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उसके बाद नेक्स्ट है ई, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और ए क्या है? वेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट है अगर हम इसी इक्वेशन को हल करते हैं तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब यहां थीटा हम क्या लेते हैं? तो थीटा हमारे पास एंगल है किन के दरमियान? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान। थीटा इज एंगल बिटवीन E and वेक्टर एरिया। तो ये हमारे पास एंगल है दो चीजों के दरमियान, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दरमियान और दूसरा क्या है? वेक्टर एरिया। अब नेक्स्ट है सेकंड, यहाँ पे वेक्टर एरिया क्या होता है? तो वेक्टर एरिया जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास एक एलिमेंट ऑफ एरिया है। वेक्टर एरिया ऐसा एलिमेंट ऑफ एरिया या ऐसा एरिया है
जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इस सरफेस की इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, इस सरफेस के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर आ जाएगी। एरिया whose magnitude is equal to surface area and direction is normal to surface। इसको हम क्या नाम देंगे, वेक्टर एरिया। उसके बाद नेक्स्ट है इसके रेलेवेंट जो डिफरेंट केसेस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि जब हमारे पास जो एरिया है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, व्हेन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर, यानी ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया, तो ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि ये जो एंगल हम थीटा लेते हैं ये हम किसके दरमियान लेंगे, ई और वेक्टर एरिया के दरमियान। और वेक्टर एरिया क्या होगा, वेक्टर एरिया अगर हम देखें तो उसकी मैग्नीट्यूड तो इसकी इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ जाएगी। ये हमारे पास वेक्टर एरिया आ जाएगा, ये ई आ जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें ई और ए, ई भी इसी सिमत में है और एरिया भी क्या है, इसी सिमत में। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में हम फ्लक्स फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इस इक्वेशन को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई ए का 0 डिग्री। नेक्स्ट है जो का 0 डिग्री होता है डेट इज इक्वल टू 1, इसकी जगह पे हम 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ई ए इंटू 1 ई ए, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। यानी जब जो एरिया है वो ई पे परपेंडिकुलर होगा या एरिया जो है वो हेल्ड परपेंडिकुलर होगा, तो उस कंडीशन में जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम आ जाएगी। उसके बाद है व्हेन एरिया हेल्ड पैरेलल। यानी अगर एरिया पैरेलल है, अब ये पैरेलल किसके लिहाज से हम ले सकते हैं, पैरेलल टू ई भी कह सकते हैं, और यहां पे हम परपेंडिकुलर टू ई भी आ सकते हैं। अब जब एरिया पैरेलल होगा तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ये हमारे पास एक एरिया है और इसी मध्य में हमने क्या की हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली हुई है। ये अब ई और ए ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन हमने जो एंगल लेना होता है वो किन के दरमियान होता है, ई और वेक्टर एरिया के दरमियान होता है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर एरिया फाइंड करेंगे। तो वेक्टर एरिया एरिया के ऊपर क्या होता है, उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। तो इस कंडीशन में जो एंगल आएगा हमारे पास थीटा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये एंगल थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगेन वही रिलेशन यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू है वो कितनी है, 90, तो फ्लक्स आ जाएगा ई ए कॉस 90। अब ये जो cos 90 होता है डेट इज इक्वल टू 0, तो इसकी जगह पे जब हम 0 रखेंगे तो फाई आ जाएगा ई ए 0, 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो फ्लक्स क्या आ जाएगा 0। इससे क्या मुराद है,
कि जब एरिया और ई ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो उस लम्हे हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है जो थर्ड केस है इसका लास्ट, व्हेन एरिया मेक्स एंगल थीटा विद ई, जब कोई एंगल थीटा बन रहा हो, व्हेन एरिया हेल्ड एट एंगल थीटा टू ई, यानी इसमें हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और ये एरिया, अब कोई सर्टेन एंगल बन रहा है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, ये जो एरिया है इसको डिवाइड करेंगे इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में या पार्ट्स में। तो एक एरिया का हमारे पास, अब नेक्स्ट है ये ई है, अगर हम वेक्टर एरिया लेंगे तो वो क्या होगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये क्या आ जाएगा ई, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, थीटा, तो यहां पे भी एंगल हमारे पास क्या होगा, थीटा आ जाएगा। अब ये ए है तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारे पास क्या होती है, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो इसको हम लिख देंगे ए साइन थीटा। अब उसके बाद नेक्स्ट है ये साइड हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब अगर हम देखें तो इस साइड में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पास नहीं कर रही, यानी इसकी वजह से जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जो फील्ड लाइंस है वो कौन से हिस्से में से पास कर रही हैं, वो इस हिस्से में से पास कर रही हैं, यानी इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब अगर इसको हम खत्म कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी सेकंड डेफिनेशन, फ्लक्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड वेक्टर एरिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके रेलेवेंट डिफरेंट केसेस को डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज़।